अलकादिर ट्रस्ट क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को नैब ने अलकादिर ट्रस्ट के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी कैसे हुई, गिरफ्तारी के बाद रद्द-ए-अमल कैसा था, ये बातें ज्यादा अहम नहीं है। ज्यादा अहम केस है गिरफ्तारी कैसे हुई। इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि गिरफ्तारी कानूनी थी, इसलिए ये बात तय हो गई। अब सवाल ये रहा कि गिरफ्तारी के बाद रद्द-ए-अमल कैसा था। मेरी राय में रद्द-ए-अमल कमजोर था। आप कह सकते हैं कि रियासती इदारों को निशाना बनाया गया, लेकिन मेरी राय ये है कि अवाम की तादाद कम थी। कोई हजारों लोग नहीं थे, कोई लाखों लोग नहीं थे। 400-500 लोग किसी के घर और कहीं घुस गए तो ये बड़ा रद्द-ए-अमल नहीं। ये अस्करी रद्द-ए-अमल तो हो सकता है, लेकिन इसको अवामी रद्द-ए-अमल नहीं कहेंगे। अगर हजारों लाखों निकलते अवाम का जमे गफीर होता तो और बात थी। सैकड़ों दर्जनों कारकुनों के सर पर अमन व अमान की सूरत-ए-हाल बनाना ना माजी में कभी कामयाब हुई है और ना ही अब कामयाब हो सकती है। इसको सियासी रद्द-ए-अमल नहीं कहा जा सकता। अस्करी तंजीमें ऐसे रद्द-ए-अमल देती हैं और फिर रियासत अस्करी तंजीमों के साथ कैसे निपटती है ये भी सबको मालूम है। क्या तहरीक इंसाफ चाहती है कि रियासत इसके साथ सियासी जमात की बजाय अस्करी जमात के तौर पर निपटे तो और बात है, वरना माजी में भी सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारियां होती रही हैं। इनकी सियासी जमातें इस पर सियासी रद्द-ए-अमल भी देती रही हैं, लेकिन अस्करी तंजीमों के कमांडर्स की गिरफ्तारी पर अस्करी तंजीमें ऐसे रद्द-ए-अमल देती हैं। लूटमार सियासी जमातों के कारकुनों का ना तरीकाकार रहा है और ना ही होना चाहिए। अब तहरीक इंसाफ के लिए चैलेंज है कि क्या वो रियासत की तरफ से अपने साथ अस्करी जमात जैसा सलूक चाहती है या सियासी जमात जैसा। बहरहाल मैं फिर भी समझता हूँ कि ये सब रद्द-ए-अमल आर्जी हैं। फैसला केस के मेरिट्स पर ही होना है। माजी में भी गिरफ्तारियां होती रही हैं, लेकिन केस का फैसला शवाहिद पर ही हुआ है। अब सवाल यह है कि ये केस कितना मजबूत है, यानी शवाहिद कितने मुसद्दका और ठोस हैं। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत और इमरान खान के वजारत उज़्मा में अलकादिर के ट्रस्ट के मामला तय हुए हैं। जिन अरबों रुपए की बातें हो रही हैं, इस रकम को इमरान खान ने बतौर वजीर आजम अपनी काबीना की मंजूरी से ही एडजस्ट किया था। अब आगे क्या हुआ, ये तो मजीद कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ेगी तो पता चल जाएगा। वजीर आजम इमरान खान ने 3 दिसंबर 2019 को काबीना के इजलास में अरकान को पढ़ने की इजाजत दिए बगैर रकम के तस्वीर की मंजूरी ली थी। नैब काफी अरसे से इस मामले पर इंक्वायरी कर रहा था। इमरान खान काबीना के अरकान इस केस में अपने बयानात दे चुके हैं। अब इमरान खान न नैब को कोई जवाब दे रहे थे और न ही तफ्तीश में शामिल हो रहे थे। दो अदालतों के पीछे छुप रहे थे और कानून का सामना करने को तैयार नहीं थे। अगर इनका दामन साफ है तो इन्हें आज खुद नैब के सामने पेश हो जाना चाहिए था। अदालतों के पीछे छुपने की कोई जरूरत नहीं थी। नैब के पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आए थे, जिनकी बुनियाद पर इमरान खान, बुशरा बीबी, बैरिस्टर शहजाद अकबर वगैरह के खिलाफ इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया गया। अलकादिर ट्रस्ट के मेंबरान इमरान खान और इनकी अहलियां हैं। नैब ने इंक्वायरी शुरू की तो इमरान खान की हुकूमत की तकरीबन तमाम काबीना अरकान को तलब किया, जिन्होंने 3 दिसंबर 2019 के इजलास में शिरकत की थी। ताहम नैब हुकाम के मुताबिक PTI के कुछ रहनुमा नैब के सामने पेश हुए थे, कुछ पेश नहीं हुए। नैब ने गुज़िश्ता साल जून में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी समेत दीगर के खिलाफ इन इल्जामात के तहत इंक्वायरी की थी। नैब कानून के मुताबिक जब मामला इन्वेस्टिगेशन के मरहले में आ जाता है तो फिर मुल्ज़मान से बराह रास्त तफ्तीश की जाती है और जरूरत पड़ने पर इन्हें पूछगछ के लिए गिरफ्तार भी किया जा सकता है। ये सहूलत मौजूदा हुकूमत की तरमीम के बाद दी गई, वरना इमरान खान की हुकूमत में तो इंक्वायरी में ही गिरफ्तारी कर ली जाती थी। आज इमरान खान इसी तरमीम का फायदा उठा रहे थे। बहरहाल नैब कानून की दफा 24 के तहत चेयरमैन नैब को यह इख्तियार हासिल है कि जब कोई मुल्जिम दानिस्ता तौर पर शामिल तफ्तीश ना हो रहा हो तो इसके वारंट गिरफ्तारी जारी किए जा सकते हैं। इमरान खान भी अलकादिर ट्रस्ट में मुतअद्दिद मरतबा तलबी के बावजूद शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से इनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे। अलकादिर केस में अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग साबित हुई, जो पाकिस्तान के अवाम के पैसे थे। क्या शहजाद अकबर को वतन वापस आकर इस केस का सामना नहीं करना चाहिए? क्या फरागोगी को वापस आकर जवाब नहीं देना चाहिए? ये करप्शन का केस है, इस पर इमरान खान की गिरफ्तारी अमल में आई है। अब ये मसला घेराव जलाव से हल नहीं होगा, बल्कि कानूनी जंग से ही कोई राह निकलेगी।